जो प्रैक्टिस शीट मिला था सबको सॉल्व कर लिया? सर। बोलो बच्चा। सर। और लोग शुभम, अभिजीत, अनुराग, यस जिष्णु। सर। हाँ सर। तो आज से एक नया काम आपको करना है। कि जो भी आपको होमवर्क मिलेगा डीपीपी फॉर्म में, उसके करस्पॉन्डिंग एक असाइनमेंट भी आपको वहां पर असाइन रहेगा ऐप में। तो जो भी आप सॉल्व करेंगे, लास्ट पेज जो है, लास्ट पेज सॉल्यूशन का लास्ट पेज, उसका पिक आपको जो है ऐप में अपलोड करना है एवरी डे मतलब जो भी एवरी क्लास के बाद जो होमवर्क मिलेगा उसके नेक्स्ट क्लास तक आपको जो है अपलोड करना है। सबको समझा इस बात को? तो सारा फोटो सर? सारा फोटो नहीं, लास्ट पेज का, ओनली लास्ट पेज का। जैसे पिछले क्लास में 1-1 फंक्शन का मिला था, यस 1-2 भी था, तो केवल 1-1 पढ़े थे, 1-1 सॉल्व करते। मान लो 4 पेज में सॉल्यूशन होता तो केवल 4th पेज का पिक आपको अपलोड करना है। ठीक है, इसे श्योर हो जाए कि तुमने सॉल्व किया है। और जो अपलोड नहीं करता है तो 1-2 ट्रायल उसको दिया जाएगा, 1-2 अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, उसके बाद उसको ऐप में जो है इनएक्टिव कर दिएंगे, फिर वो दिखेगा नहीं, ग्रुप से भी बाद में बाहर कर दिया जाएगा। तो यह आपके लिए जो है एक फोर्सफुली है कि आप होमवर्क पूरा करें। तो सब कोई यह जो है आज के क्लास से एप्लीकेबल होगा। तो ऑन टू फंक्शन आज पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक भी आएगा। तो जितना टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी आपको होमवर्क मिलेगा, तो बिफोर नेक्स्ट क्लास तक आपको सबमिट करना है। अब पूरा सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि चेक नहीं कर पाएंगे, लास्ट का ओनली 1 पेज। बोलो बच्चे, सब कुछ ओके समझा? सर। ठीक है, यस यस सर। ठीक है। बोलो बच्चे, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है? हाउ टू टेस्ट ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन मीन्स क्या? डोमेन, डोमेन है को डोमेन, रेंज इक्वल टू को डोमेन, रेंज इक्वल टू को डोमेन। तो यह इम्प्लाई करेगा ऑन टू फंक्शन है। और रेंज सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। सबसेट में तो इक्वल टू भी आ सकता है। यस सर। यदि नॉट इक्वल टू लिख देते हैं, रेंज नॉट इक्वल टू को डोमेन। नॉट इक्वल टू का मतलब ही है कि वह प्रॉपर सबसेट होगा, तो वह फंक्शन हो जाएगा इनटू फंक्शन। अब रेंज निकालने का मेथड तो आपको पता है, तो हाउ टू टेस्ट ऑन टू के लिए आपको रेंज निकालना है। यस सर। हाउ टू टेस्ट ऑन टू के लिए फाइंड रेंज। अब रेंज निकालने का मेथड आप जानते हैं, तो फाइंड रेंज, रेंज निकालेंगे एंड कंपेयर विथ कोडोमेन। सर आवाज कट रहा है। सबको आवाज ऐसा क्या, सबको कट रहा है क्या? नहीं सर, आवाज क्लियर है। नो सर। सर। ठीक है, ठीक है, इसलिए कोई कट रहा होगा तो थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा। तो ये रेंज और को डोमेन को कंपेयर करेंगे। को डोमेन कैसे निकालेंगे बच्चों? रेंज निकालना था आपको पता है, बोलो। को डोमेन कैसे निकालेंगे आप लोग? क्वेश्चन में दिया रहेगा आंसर। हाँ, क्वेश्चन में दिया रहेगा, को डोमेन निकालते नहीं है। क्वेश्चन जो देगा वो को डोमेन देगा, डोमेन आप निकालेंगे और रेंज निकालेंगे। तो यहाँ तो डोमेन का भी काम पड़ेगा, लेकिन हमको मेनली फोकस रहना है रेंज पर। रेंज का जो है 8 मेथड हम लोग पढ़े थे, 7th या 8th मेथड पढ़े थे। तो यार एक बार आपको हम 8 सर मेथड 8 था, पढ़े। 8 मेथड। हाँ, तो एक बार हम चाहते हैं कि आप रिपीट करें। पहला मेथड बोलो, केवल हम नंबर बोलेंगे, आपको मेथड बोलना है। डिस्क्रीट डोमेन। डिस्क्रीट डोमेन होगा तो वैल्यू पुटिंग से रखेंगे। सेकेंड मेथड लीनियर बाय लीनियर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। अच्छा, आपको तो एक तो होमवर्क दिया था कि क्वेश्चन सेट करके इसमें रखना है, वो नहीं कोई दिया ना? चलो ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, जो खत्म हो गया छोड़ देते हैं। इसमें रेंज निकालेंगे कैसे सेकेंड मेथड में? -d/4 है। बहुत अच्छा, -d/4 है सेकेंड मेथड।
Yes, sir. In terms of y. हाँ, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। terms of y. अच्छा, एक्स इन टर्म्स ऑफ Quadratic. वाई, हाँ, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई में जो है, ये बहुत बार एक्स एलएचएस में नहीं आएगा। हो सकता है एक्स स्क्वायर आ जाए, हो सकता है ई टू दी पावर एक्स आ जाए, हो सकता है साइन एक्स आ जाए। तो जैसा कंडीशन एलएचएस में वैसा ही कंडीशन आरएचएस पर अप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ई टू दी पावर एक्स है तो ग्रेटर देन 0, साइन एक्स है तो -1 to 1। इस तरह से करके आपको रेंज निकालना है। तो सेकेंड पॉइंट में सीधा सीधा यह नहीं कि एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, उसके बाद भी आपको सोचना है। एक्सप्रेस करने के बाद जैसा रेंज एलएचएस का होगा वही रेंज का इनइक्वलिटी आरएचएस में अप्लाई करेंगे, फिर वेवीकर मेथड आप सोल्व करेंगे। हाँ, थर्ड था क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में बोलो क्या करेंगे? Minus d by 4. -d/4 या परफेक्ट स्क्वायर के रूप में क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आंसर देंगे। हाँ, डायरेक्ट आंसर देंगे। Yes, sir. फोर्थ था क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, बोलो क्या करेंगे? Cross multiply then Cross quad. multiply. हाँ, देन डी And ग्रेटर then Greater than d equal to greater than zero. equal to 0. फिर वेवीकर। Weaver. फिफ्थ में क्या था? Restricted quadratic. रेस्ट्रिक्टेड में सबसे पहला मेन स्टेप क्या है? Vertex minus Vertex d by 2 है. x का Minus -d by d by 2 है। 2 चेक करना पड़ेगा वर्टेक्स, फिर उसका डोमेन और उसका जो रेस्ट्रिक्शन होगा वो डोमेन रख करके निकालेंगे। इनिशियल वैल्यू, वर्टेक्स का वैल्यू और फाइनल वैल्यू। नेक्स्ट मेथड क्या था? dy by dx. dy by dx। Differentiate. dy by dx में क्या क्या करते हैं? Do तो डोमेन dy by डोमेन dx निकालना निकालते पड़ेगा। हैं और टर्निंग डोमेन पॉइंट को फिर 0 से टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, और फिर इनिशियल वैल्यू, टर्निंग वैल्यू और फाइनल वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा. हाँ, और उससे मैक्स और मिनिमम सेलेक्ट करेंगे। सेवेंथ मेथड क्या था? special method. स्पेशल स्पेशल मेथड. Special- inequality. हाँ, स्पेशल मेथड कैसे पहचानेंगे, किस क्वेश्चन में अप्लाई करना है? का dy by dx. जिसका हाँ। जो डिफरेंशिएट ना हो हाँ, सके. जिसको डिफरेंशिएट करने में बहुत ज्यादा Continuous. कॉम्प्लिकेटेड हो, हाँ, डिसकंटिन्यूअस हो, मोड ज्यादा लगाओ, इन सब क्रिटिकल ज्यादा मेथड में लगाओ, यूज ना आए. हाँ, ये सब मेथड यूज नहीं होगा। तो स्पेशल मेथड तो ज्यादा क्वेश्चन इसी पर आते हैं। आप क्वेश्चन बैंक आईआईटी का बनाएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी पर मिलेगा, सेवेंथ मेथड। और लास्ट था कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ये बताइए, एचएक्स का रेंज कैसे निकालेंगे? all 6 में. हाँ, ये जो अदर जो जितना हाँ। या प्रीवियस मेथड है 1 to 7, उससे जो है एचएक्स का रेंज निकलेगा। इसको टी मान लेंगे तो फिर जो टी जो होगा जी के लिए डोमेन हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? इसको यू मान करके, यह स्टेप आपको मैंने बताना है कि क्या करेंगे। टी का रेंज पता है, अब यू का रेंज कैसे निकालेंगे? सर उसमें रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। हाँ, इस टी पे में चलते रेस्ट्रिक्शन हैं। लग जाएगा। मान लो रेस्ट्रिक्शन हो गया 1 से 4, अब बोलो क्या करेंगे? g का बोलो बच्चे। सर इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू रख देंगे और फिर टर्निंग पॉइंट भी निकालेंगे। टर्निंग पॉइंट निकालेंगे इसका। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट ही चेक करेंगे। टर्निंग पॉइंट कैसे चेक करेंगे इसका? जी का सर दो मेथड है डिफरेंशिएट करके, या तो डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करेंगे, और ग्राफ। ग्राफ और बनाएंगे। ग्राफ टर्निंग मेथड. ग्राफ बनाएंगे। टर्निंग पॉइंट 1 से 4 के बीच में होगा तब उसको कंसीडर करेंगे, नहीं होगा तो रिजेक्ट कर देंगे। ये सभी मेथड आपको याद है। तो ऑन टू चेक करने के लिए, जैसे 1 चेक करने के लिए बहुत सा मेथड था, 4 मेथड पढ़े थे, लेकिन ऑन टू चेक करने के लिए कोई मेथड नहीं पढ़ा जाएगा। आपको अपने प्रीवियस मेथड से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको रेंज निकालना है और कोडोमेन से कंपेयर करना है। तो इसमें बस सिंपल यही है स्टेटमेंट कि रेंज निकालो और कंपेयर करो। एक और इसमें हम लोग प्रोसेस यूज करेंगे, उसको समझ लीजिए। जैसे मान लो कहीं क्वेश्चन दिया रहे एफ आर टू आर और एफ एक्स इक्वल टू लिखा हो एक्स टू दी पावर 6 माइनस एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स टू दी पावर 7 प्लस एक्स टू दी पावर 7 है 4 अब प्लस 8 कर देते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री इसका 6 है, तो इसका Yes, वैल्यू एक एक्स के जगह पर माइनस Yes, इन्फिनिटी sir. रखेंगे तो वैल्यू बोलो क्या होगा? एक्स की जगह पर यदि माइनस इन्फिनिटी रखे तो yes sir. क्या होगा बोलो? एक्स की जगह पर माइनस इन्फिनिटी रखें तो क्या होगा?
कोई नहीं बोल रहा है अब, जब कैलकुलेशन का इन्फिनिटी हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, infinite ये बड़े नंबर पर ना केवल हाईएस्ट पावर में रखते हैं वैल्यू, ये लिमिट में कितना बार हम लोग कर चुके हैं। जैसे x के जगह पर 1 रखेंगे तो fx का वैल्यू क्या आएगा, तो ये सभी में 1 रख करके देखना होगा। लेकिन कोई कहे x के जगह पर 10 मिलियंस रखें, तो इन सभी नंबर को जो है ना नेगलेक्ट कर देंगे, इन सब को केवल पहला टर्म में वैल्यू जो आएगा वही हम मानेंगे अप्रोक्सीमेट आंसर। x के जगह पर जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ओनली हाईएस्ट पावर में वैल्यू रखेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी रखने पर क्या आएगा, infinity. इंफिनिटी आएगा। अच्छा इसमें जो है ना माइनस रख देते हैं यहाँ पर। एफ ऑफ 1 बताइए नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, negative एफ ऑफ 1 नेगेटिव आएगा। अब देखो इसमें बच्चे यह इसका रेंज हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, एफएक्स का रेंज नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन इतना हम बोल सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा वाई का जो वैल्यू होगा कुछ नेगेटिव तो होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव होगा और माइनस इन्फिनिटी तक कभी नहीं पहुंच सकता, इतना तो बोल ही सकते हैं। हो सकता है -100 तक चला जाए, हो सकता है -50 तक चला जाए, लेकिन माइनस इन्फिनिटी कभी नहीं पहुंच सकता है यदि पहला पावर इवन पावर है। ये बात समझ रहे हैं क्या आप लोग? Yes, sir. ये तो समझाने के लिए अब इतना लिखे आपको, लेकिन जब सर एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट करिए ना। जैसे यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी सीधा सिंपल या पोलिनोमियल है, तो x के जगह पर माइनस रखेंगे तभी प्लस इन्फिनिटी मिलेगा, और x के जगह पर प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तभी प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। माइनस इन्फिनिटी रखो तो प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखो तो इन्फिनिटी। अब कोई कॉन्स्ट कोई अदर नंबर रखें, फाइनाइट नंबर रखें, कोई भी फाइनाइट नंबर जैसे 1 2 कोई भी, तो हो सकता है कि कुछ वैल्यू नेगेटिव मिल जाए, लेकिन इसका रेंज जो है ना माइनस इन्फिनिटी तक कभी नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इवन पावर है। जैसे 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 क्वाड्रेटिक में आप देखे थे ना, क्वाड्रेटिक में यदि पहला कोफिशिएंट मान लो पॉजिटिव है तो हो सकता है -d/4 है नेगेटिव है, तो यह पैराबोला ऐसे हो जाएगा ना, तो यह भी इन्फिनिटी तक जाएगा, यह भी इन्फिनिटी तक जाएगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, कुछ हो सकता है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी तक तो कभी नहीं जा सकता है क्वाड्रेटिक, यदि पहला कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो। उसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इवन पावर है, तो हो सकता है ये भी पैराबोलिक टाइप का ही होगा, ऐसे होगा कुछ, इसका जो है ना यहाँ पर जो भी कर्वनेस है वह कुछ चेंज होगा, लेकिन होगा इसी तरह ग्राफ, कुछ हो सकता है ऐसे चला जाए, लेकिन यह नीचे कभी नहीं आ सकता है माइनस इन्फिनिटी तक, क्योंकि हाईएस्ट पावर इवन है, तो माइनस इन्फिनिटी पर भी चला जाएगा प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर भी चला जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो इसके रेंज में बिना निकाले हुए केवल हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि इसका रेंज कुछ भी हो, लेकिन आर नहीं हो सकता है। बोलो समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. यस सर। तो इसका हम लोग रेंज नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग जो है इसका केवल हाईएस्ट पावर दे करके बोल रहे हैं कि इसका रेंज आर तो नहीं हो सकता है, जबकि कोडोमेन क्या दिया गया है, कोडोमेन क्या आर दिया हुआ है, तो हम सीधा बिना रेंज निकाले हुए यह बोल सकते हैं रेंज कैन नॉट बी इक्वल टू कोडोमेन, तो यह हो जाएगा इनटू फंक्शन। ठीक है, तो यह इंस्पेक्शन मेथड हो गया। ठीक है, तो कभी ऐसा हो जाए तो आप जो है बिना रेंज निकाले हुए इनटू आंसर ला सकते हैं, लेकिन मान लो यहाँ कोड डोमेन में पॉजिटिव नंबर आता या -10 से रहता इन्फिनिटी, तब तो आपको डिफरेंशिएट करके मिनिमम वैल्यू इसका निकालना पड़ेगा और तब चेक करना पड़ेगा, -10 से इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा रेंज तो ऑन टू, और नहीं आएगा तो इनटू। लेकिन कोड डोमेन आर है, हाईएस्ट पावर फंक्शन का इवन है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यह इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरह का मेथड हम लोग यूज करेंगे रेंज में, एक तो रेंज के मेथड से रेंज निकालेंगे, फिर कोड डोमेन से कंपेयर करेंगे। लेकिन ऐसा कभी लग रहा है कि इसका रेंज जो है ऑल रियल नंबर नहीं हो सकता है, तो बिना रेंज निकाले हुए हम आंसर बोल देंगे इनटू फंक्शन। यही दो प्रोसेस मात्र यूज होगा। ठीक है, Yes, sir. तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यह क्वेश्चन है टेस्ट फॉर ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर देखिए डोमेन इसका क्या है, बोलो? और रियल नंबर। ऑल रियल नंबर, यह डोमेन है। डोमेन जो पहला जो सेट होता है वो डोमेन ही होता है। यह सेकंड सेट क्या होगा, रेंज या कोडोमेन? कोडोमेन कोडोमेन हो सकता है यही रेंज भी आ जाए, लेकिन वो चेक करना पड़ेगा, कोडोमेन है।
तो डोमेन इसका गिवन है, कोडोमेन गिवन है, और तो- यहाँ पर दिख रहा है इवन पावर। हाँ बोलो बच्चे। वो तो बीच में तीर होता है ना, ये तो डैश दिया अच्छा हुआ, माइनस माइनस चला लग गया रहा ना, है। हाँ हाँ ठीक है, वो हम टाइपिंग मिस्टेक एरो दे दो, ठीक है। हाँ देखो बच्चे, कोडोमेन है। अब देखिए इसका पावर इवन है, तो इतना तो बोल सकते हैं कि इसके रेंज में माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा। बोलो जल्दी। हाँ सर, यस हाँ सर। सर। लेकिन यहाँ पर यदि कोडोमेन की जगह पर आर लिखा रहता तब यह सोचना सार्थक हो जाता, मीनिंगफुल हो जाता, तब बोलते इनटू फंक्शन है। लेकिन क्वेश्चन देने वाला चालाक है। क्वेश्चन देने वाला क्या किया, वो कुछ नंबर दे दिया, कांस्टेंट नंबर। तब ऐसे नहीं आप सोच सकते, इवन पावर से कोई बेनिफिट नहीं है, तो हमको रेंज निकालना पड़ेगा। अब बोलिए डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है या विदाउट रेस्ट्रिक्टेड है? यहाँ डोमेन जो है रेस्ट्रिक्शन के साथ है या विदाउट रेस्ट्रिक्शन है? विदाउट कोई नहीं बोल रहा। विदाउट रेस्ट्रिक्शन। Without. हाँ, जब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जब डोमेन है तब तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। बिना रेस्ट्रिक्शन में आप माइनस डी बाई 4 यूज कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन होगा तो आपको वर्टेक्स चेक करना होगा या डिफरेंशिएशन मेथड, यह हमेशा याद रखिए। कोई भी रेस्ट्रिक्शन है तो या तो आप क्वाड्रेटिक है तो वर्टेक्स चेक करके सॉल्व करो। अब वर्टेक्स चेक करना भी डिफरेंशिएशन ही है, आपको समझाया था शायद आप लोगों को। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जब डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, टू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2। यह रेस्ट्रिक्टेड जो मेथड पढ़े थे हम लोग, रेस्ट्रिक्टेड रेंज, यह वास्तव में डी वाई बाई डी एक्स ही मेथड है। इसमें डी वाई बाई डी एक्स से जो वैल्यू आएगा ना उसको याद करा दिए थे, माइनस बी बाई 2। तो रेस्ट्रिक्टेड में तो याद रखिए हमेशा डी वाई बाई डी एक्स यूज करते हैं ऑलवेज, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स के बदले में आप ग्राफ यूज कर लो या टर्निंग पॉइंट माइनस बी बाई 2 याद ही रख लो। ये बात समझे जो हम बोल रहे हैं? Yes, sir. रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है हमेशा यूज करना है डी वाई बाई डी एक्स ऑलवेज, या ग्राफ, या वर्टेक्स याद रखिए माइनस बी बाई 2। तो यहाँ तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम डायरेक्ट वर्टेक्स बिना चेक किए हुए डायरेक्ट अपना रेंज का मेथड यूज करेंगे, माइनस डी बाई 4। तो चलो इसका वैल्यू बताओ, माइनस डी बाई 4 क्या आएगा? Four. 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू? देख लो ये पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? Minimum. ये हो जाएगा मिनिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू बिना निकाले हुए इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो रेंज हो गया इसका, रेंज ऑफ द फंक्शन 4 टू इन्फिनिटी। कोडोमेन भी यही सेट है, तो आंसर बोलो क्या होगा, इट इज ऑन टू। ऑन टू, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर सोचो तो बच्चे, आप लोग सोचो, इसका रेंज निकालना चाहते हैं तो फिर ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, दूसरा मेथड नहीं है, ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। जितना हम लोग मेथड पढ़े हैं 1 to 6 तक कि डिफरेंशिएट करना, रेस्ट्रिक्टेड रेंज निकालना, तो ग्राफ निकालना पड़ेगा। लेकिन अब ग्राफ बनाने में बहुत एक्सपर्ट नहीं है। कोई एक स्टेट बोला था जब ग्राफ की बात हर जगह हो रहा है तो ग्राफ पढ़ ही लेते हैं हम लोग। तो ग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन आप अपना होमवर्क सबमिट करके दिखाओ सब लोग, क्योंकि होमवर्क 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी का सबमिशन रहता है। अब ग्राफ उसी को पढ़ाएंगे जिसका होमवर्क सबमिटेड रहेगा। अलग स्पेशल क्लास रखेंगे, संडे को रख लेते हैं। आज कौन दिन है? थर्सडे। Thursday. हाँ, तो संडे को 2 घंटे क्लास रख लेते हैं, ग्राफ उस पर कंप्लीट कर लेते हैं। ग्राफ तो एलिमेंट्री फंक्शन पढ़ चुके हैं, कुछ स्पेशल मेथड्स हम लोग ग्राफ का सीखेंगे और जनरल मेथड। तो संडे को रख लेते हैं ग्राफ क्लास। लेकिन जब बिना ग्राफ, यदि आप एलिमेंट्री जानते हैं, एलिमेंट्री ग्राफ, केवल एलिमेंट्री फंक्शन ग्राफ, तो आईआईटी बोलता है सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपकी नॉलेज की जरूरत नहीं है। इतना से आप जो है सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ और ग्राफ, मोर ग्राफ का मेथड जान लेते हैं तो और ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं जानते हैं तो ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो बोलो बच्चे, इसका रेंज ग्राफ से निकलेगा जो आप जानते नहीं हैं, तो कोई जुगाड़ मेथड बताइए इसमें क्या किया जा सकता है? सोच पाया कोई? इंस्पेक्शन मेथड सर। हाँ, इंस्पेक्शन मेथड सोचो क्या, कैसे हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे? सर एक पॉजिटिव नंबर रख देंगे,
अगर नेगेटिव हाँ। नंबर रख देंगे, हाँ बोलो, नेगेटिव नंबर और फिर रखेंगे तो क्या दिक्कत है? इंटीजर नॉन क्या? इंटीजर करके चेक कर लेंगे। नहीं अच्छा नेगेटिव रखो पॉजिटिव ना, रहेगा सर? नेगेटिव रखो यहाँ पर दोनों पर, तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। तो यह फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता है। सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो क्लियरली x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x कैन नॉट बी नेगेटिव, यह नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो बिना रेंज निकाले हुए हम तो बोल ही सकते हैं ना कि रेंज इसका r नहीं होगा। सो रेंज कैन नॉट बी r, हाँ सर। कैन नॉट बी r। तो सीधा आंसर दे देंगे इनटू। तो ऐसा भी बहुत बार आपको आएगा, जहां पर इंस्पेक्शन मेथड आपको ग्रेटली हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन बोलो। पहले यह बताइए, यह फंक्शन जो है क्या है? यह क्यूबिक। क्यूबिक है। क्यूबिक का रेंज जो है ना, कैसे निकालेंगे? कौन सा मेथड से? जितना मेथड पढ़े हैं उसमें किस मेथड से क्यूबिक का रेंज निकलेगा? डिफरेंशिएट करके, बस वन एंड एकलौता मेथड, डिफरेंशिएट करके। लेकिन हम लोग चाहते हैं डिफरेंशिएट नहीं करें, डायरेक्ट निकाल दे। तो सोचो कैसे निकलेगा? चलो कोई भी सोचो। अभी समझाए थे इवन पावर होगा तो, ऑड पावर होगा तो नहीं समझाए, आप खुद सोच लो। माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी होगा, अब प्लस इन्फिनिटी पर एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। अब प्लस इन्फिनिटी पर क्या होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो दो वैल्यू जब मिल गया कि इसका y इक्वल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, अब बीच में टर्निंग हो चाहे नहीं हो, उससे कोई मतलब है क्या? नो नो सर। तो अब नो इसका तो रेंज, टर्निंग सब डिसाइड ही नहीं होगा रेंज, तो इसका रेंज क्या हो गया? आर। आर हो गया। आर। को डोमेन भी आर है, तो यह हो जाएगा ऑन टू। ऑन टू। ऑन टू। ठीक है, सबको समझ रहा है? तो ऑड डिग्री पोलिनोमियल का रेंज क्या होगा? इसको तो याद भी रखा जाता है। बोलो क्या होगा? ऑड डिग्री पोलिनोमियल है, रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन होगा तो फिर डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डोमेन आर है, तो ऑड डिग्री पोलिनोमियल का रेंज हमेशा क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो, बोलो क्या होगा? बोलो बच्चे। इनटू फंक्शन। इनटू सर फंक्शन। इनटू फंक्शन। हाँ इवेंट डिग्री है, इंटू या होगा। इवेंट डिग्री है, इसलिए रेंज जो है कैन नॉट बी आर, इसलिए इनटू फंक्शन हो जाएगा। अब इसमें बोलिए, इसमें कौन सा कैसे यूज किया जाए? डोमेन क्या है? रेस्ट्रिक्टेड या फ्री डोमेन है इसका? रिस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड है, तो फिर कौन सा मेथड यूज करेंगे? रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है तो इकलौता मेथड डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट बोलो क्या आएगा डिफरेंशिएशन? वो -1 नहीं ना है सर? अच्छा यह -1 से 1 है, -1 से 1। हाँ बोलो डिफरेंशिएशन, बोलो क्या होगा बच्चे? 1/2। 1/2। यह पॉजिटिव है डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन का नेचर कैसा होगा? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, या दोनों? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में टर्निंग पॉइंट नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट नहीं होता, तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे? -1/2। हाँ तो सर डोमेन रिस्ट्रिक्शन का को रख देंगे डायरेक्ट। रख देंगे, तो बोलो बोलो क्या आएगा? -1 से -1 से नहीं, -1 रखोगे तो -1/2 हो जाएगा। सर -1/2 से लेके इंफिनिटी 1/2। 1/2। तो बोलो आंसर क्या होगा? ऑन टू या इनटू? इंटू। इनटू हो जाएगा, क्योंकि सबसेट आ गया, इनटू हो जाएगा। ठीक है ना? तो रेंज का जो है ना, कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन में किस तरह से सोचेंगे, किस तरह से अप्लाई करेंगे कंसेप्ट को, इतना क्वेश्चन से आप समझ में गए होंगे। अब कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेगा तो आपको थोड़ा सा सोचते हुए, जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं वो सब अप्लाई करते हुए आप सोल्व करेंगे। ठीक है,
ये सफिशियंट वैरायटीज हम लोग कवर करेंगे। एक क्वेश्चन और है, इसके बाद बोलिए क्या होगा। इसको आप ट्राई कीजिए, सोचिए। x प्लस साइन एक्स का रेंज कैसे निकाला जाए। अच्छा, इसमें देखो बच्चे, थोड़ा हम आपको हिंट दे रहे हैं। x प्लस साइन, चूंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन बोलो तो 1 1 plus plus x 1 plus 1 प्लस कॉस। लेकिन एक बात यहाँ पर बोले हैं आपको ना, कि मान लो दो वैल्यू मिल जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पहले ही आपको दिख रहा है कि इसके वैल्यू में दो वैल्यू दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। तो टर्निंग पॉइंट निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। तब क्यों निकालेंगे, छोड़ देंगे। तो यदि ऐसा कुछ हो जाए कि हमको माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दिख जाए इसके वैल्यू में, तो ये डिफरेंशिएशन वाला काम से बच सकते हैं, ठीक है ना। तो टर्निंग पॉइंट ऑलवेज रेंज में सोचना है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि यदि इजिली कहीं पर मिल जाए कि एफ ऑफ अल्फा माइनस इन्फिनिटी आ जाए, एफ ऑफ बीटा प्लस इन्फिनिटी आ जाए, यह दो वैल्यू सोचना जो है आपको स्टेप्स को बहुत कम कर सकता है आपके, ठीक है ना, टाइम बहुत सेव कर सकता है। तो सोचो तो x प्लस साइन एक्स क्या कर सकता है किसी का, बोलो। ज्यादा ज्यादा वो -1 से +1 कर सकता है। यस यस सर। कोई कहे कि तुमको 100 मार्क्स है और यहाँ पर साइन एक्स एड कर दे, तो क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हैं ना। साइन एक्स रखो चाहे नहीं रखो, तो सोचो यहाँ x क्या है, और डिग्री पोलिनोमियल है या इवन डिग्री पोलिनोमियल है? इवन odd ऑड। तो और डिग्री का रेंज क्या होता है, अभी देखे थे, और डिग्री का वैल्यू का क्या all होता है? real number. minus infinity से infinity R. all Minus real numbers तो यह तो होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यह साइन एक्स उसमें क्या करेगा, जैसे था +-1 करेगा, बिना रेंज निकाले हुए। इतना हम सोच करके बोल सकते हैं कि इसका रेंज क्या होगा, R All real number. आर, ऑल रियल नंबर हो जाएगा, इसलिए यह ऑन टू हो गया। सबके समझे बच्चे? यस सर। yes sir हाँ, ये तो क्वेश्चन कोई भी हो, ठीक है ना, नया फार्मूला आपको कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग जितना फार्मूला पढ़ लिया है ना, वो जितना होता है वो पूरा फार्मूला पढ़े हैं। लेकिन नया सोचना यह तो हमेशा ओपन रहेगा। तो आप हमेशा इस तरह से ध्यान देंगे क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पर, क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ है। जैसे यह क्वेश्चन तो हम समझा रहे हैं इसलिए आप समझ रहे हैं, लेकिन जब आपको सॉल्व करना है तो इस तरह का पॉइंट आपको वहां पर सोचना है, इस तरह का पॉइंट आपको कोट करना है, ठीक है ना। ये कैसे आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कैसे पता चलेगा? तो नए क्वेश्चन को जाइए, सॉल्व कीजिए, तो आपको पता चलेगा। अब मान लो नहीं सॉल्व कर पा रहे तो डाउट पूछिए। डाउट पूछने के बाद आपको जब समझाएंगे कि एक्स का पावर ऑड है, साइन एक्स उसमें कुछ नहीं कर सकता है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, साइन एक्स कॉस एक्स दे दिया जाए तो, tan एक्स दे देगा तो और अच्छा, यह भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यह भी माइनस से इन्फिनिटी। तो इस तरह से जब आपको समझाएंगे कोई डाउट को, तो आप फिर जो सेकेंड क्वेश्चन होगा वहां पर आप ऐसा सोचना शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये न्यू थॉट लाने वाला जो रास्ता है ना, ये कभी बंद नहीं होने वाला है। आज आप नहीं सोच पाते हैं तो ट्राई करते रहिए, कल से सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है। सबके समझे? यस सर। अब जो है, अब इसका जो है रेंज आपको खुद निकालना है। सोचिए, साइन ऑफ दिस, इसका डोमेन बोलिए क्या होगा और रेंज क्या होगा। पहले डोमेन बोलो सबसे पहले। 0 से π/6। डोमेन तो 0 से π/6, हाँ 0 से π/6 सही है। ये बताया था ना आपको डोमेन कैसे निकालना है। या डोमेन भी नहीं निकाले, इसका जो है टी मान के रेंज निकालते हैं। 3 फंक्शन है ना, साइन, रूट, दिस, तो कंपोजिट फंक्शन वाला मेथड यूज कर लो। पहले निकालेंगे π²/36 -x², तो -x²/π² 36। बोलो इसका वैल्यू कहां से कहां तक होगा बच्चे? परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, कहां से कहां होगा? जल्दी बोलो। 0 to 1 0 to 1 कैसे होगा? अरे -x² + 8 कहीं पर लिखा रहा है, तो इसका रेंज कहां से कहां तक होगा?
ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा या अपवर्ड पैराबोला होगा? माइनस इन्फिनिटी से 5/6 डाउनवर्ड सर। डाउनवर्ड। तब डाउनवर्ड होगा ना, तब बोलो रेंज क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से πa²/36। Yes. अब फिर इस पर रूट डालना है, रूट डालना है, तो रूट को तो समस्या है, रूट नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देगा, तब टी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? ये बताया था ना, कंपोजिट फंक्शन में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू है तो छोड़ना है। 0 5/6 जीरो सर 0 से पाई। 0 से πa²/36। अब इसका रूट लेंगे, u मान लेते हैं, रूट टी, तो बोलो u का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? u का वैल्यू हो जाएगा 0 से बोलो π/6। वही वैल्यू यहाँ डोमेन में दिया हुआ है, ठीक है ना, यह सब सोच करके दिया हुआ है 0 से π/6, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब देखिए 0 से π/6 में अब fx आ गया, y आ गया, साइन ई। 0 से π/6 में सोचिए, साइन का ग्राफ सोचते हुए टर्निंग पॉइंट होगा या नहीं होगा? साइन का ग्राफ आपको आता है, तो 0 से π/6 में यह तो 90 होता है, 90 डिग्री, π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो 0 से 30 डिग्री में साइन के ग्राफ में कोई टर्निंग पॉइंट होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। अरे कैसे देख रहे हो? 0 से 30 डिग्री में टर्निंग पॉइंट कहाँ पर है? 90 डिग्री पर, नो सर। 90 डिग्री पर टर्न कर रहा है ना, यस सर 9। तो नो Yes, टर्निंग sir. पॉइंट। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट नहीं है, ये भी चेक कर लिया। टर्निंग पॉइंट नहीं है, तब रेंज कैसे निकालेंगे? 0 और सर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो डायरेक्ट रख दो, तो 0 रखेंगे तो 0, और π/6 रखेंगे तो 1/2, तो यह कोडोमेन के बराबर आ गया, तो इसलिए ऑन टू हो। ये सब क्वेश्चन ऐसा है जो हम लोग खुद पढ़े हुए हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आप ज़्यादा टाइम लेते इसलिए हमने सॉल्व कर दिया, इसलिए घर पर जरूर प्रैक्टिस करेंगे। हो जाएगा आप लोगों से? यस सर। ठीक है, हाँ। तो सभी साम दाम दंड भेद सभी यूज करना है। साम दाम दंड भेद का मतलब यह नहीं कि कुछ साम दाम दंड कुछ गलत सेंस में लेना है। साम दाम दंड का मतलब है सोचना। अब यहाँ पर सोचो तो क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन है? यह एक्स नहीं वाई है, यह वाई। बोलो बच्चे, क्या क्या निकालना है इसमें? कोडोमेन। कोडोमेन। अब क्वेश्चन में दिया गया कि फंक्शन ऑन टू है, वाई जो है कोडोमेन है, और क्वेश्चन में दिया गया है फंक्शन ऑन टू है, तो ऑन टू है तो कोडोमेन किसके बराबर आ जाएगा? रेंज निकालना है सिंपली। तो बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको रेंज का इनडायरेक्टली क्वेश्चन, इसका रेंज तो आप डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं, बोलो क्या होगा? 7 minus 7 plus root 2 7 minus root 7 plus 7 माइनस रूट 2 से 7 प्लस रूट 2, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि सेट वाई निकालिए कि रेंज हो जाए, सेट एक्स निकालिए कि 1 1 हो जाए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपको प्रैक्टिस सेट में मिला है, और बुकलेट भी आपको मिल ही गया था ऑफलाइन क्लास के दौरान ही, आप वहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ और क्वेश्चन भेजेंगे, और यह भूलना नहीं है कि यह जो 1 1 ऑन 2 जो पढ़े, इसका जो है लास्ट पेज का सॉल्यूशन आपको कल तक ऐप में सबमिट करना है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट Yes, टॉपिक sir. हम लोग, हाँ नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, तो सर 4-5 मिनट और रह गया है, तो ऐसा करते सेशन बंद लास्ट करते हैं, और फिर न्यूज़ तरीके से न्यूज़ सिरे से ज्वाइन कीजिए, फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं, तो ज्वाइन करना है। ओके सर। सर कौन सा सबमिट करना सर, एक बार बताइए ना, हम थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था। अरे जो पिछला क्लास को जो सीट दिए थे उसमें 1 1 ऑन 2 क्वेश्चन था, तो उसको सॉल्व करना है, एक पेज का ही क्वेश्चन। हाँ, तो आप तुम जो भी सॉल्यूशन, दोनों का नहीं, 1 1 नहीं, दोनों का नहीं। जैसे मान लो जो पिछले क्लास का एक पेज का जो क्वेश्चन था तुम सॉल्व करोगे, मान लो 5 पेज में सॉल्व किया, तो 5 पेज को नहीं पिक करना है, केवल लास्ट पेज का पिक भेजना है, ओनली लास्ट पेज का, ठीक है। एक पेज ऑन टू का, एक पेज 1 1 का, तो भेज दो ना, या केवल लास्ट, ऐसे क्वेश्चन उसमें 1 1 ऑन 2 सब मिक्स होगा।
ठीक है, अब इसको इंड करते हैं।